प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजी रमन के तरफ से जोरदार और तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो टॉपिक होता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक, तो मौलिक अधिकार सबसे पहले बात करता हूँ, वे अधिकार होते हैं जो हमें जो आपको जन्म से प्राप्त होते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? मूल अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक, तो मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान क्या है वो विभिन्न देशों के संविधान से क्या प्रभावित है। ठीक, फंडामेंटल राइट्स के हम जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे हैं पॉलिटी में वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने आज का वीडियो बनाया है आपके लिए। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट से इन तक का जरूर देखिए, वीडियो आपको बेनिफिट जरूर देगा। ठीक, तो चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। क्लियर? तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे? मौलिक अधिकार को। ठीक, या मूल अधिकार को कह सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े तो जनता के प्रति विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित कौन करता है? तो मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार करता है जनता के प्रति विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित करता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ठीक, तो संविधान का भाग 4, संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 12 से 35। कितना? अनुच्छेद 12 से 35। क्लियर? आगे, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? ठीक, मूल अधिकार का जो प्रारूप तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक, नेक्स्ट, सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने और कब की थी? क्लियर? तो वर्ष 1931 में जो कांग्रेस का कराची का अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग रखी गई थी। ठीक, कराची अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का वर्ष 1931 में, उसमें मूल अधिकारों सबसे पहले मांग की गई थी। ठीक, तो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूड कर रखे हैं हमने। ठीक, तो स्टेप वाइज हम करते चलेंगे। ठीक, डेली एक वीडियो के माध्यम से हम लोग पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, चलते हैं अगला। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। ठीक, तो ये एक पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। किसने आ सकता है क्वेश्चन आपको, किसने मूल अधिकारों की मांग की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक, अगला, जब संविधान बना तब भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए थे? जब देखिए संविधान बना तब जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे। कितने थे? मूल अधिकार कितने थे या मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन अब मैं वर्तमान की बात करूं तो मूल अधिकार 6 हो गए। 7 में एक शामिल था संपत्ति का अधिकार। ठीक, उसे हटा दिया गया, उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसको संविधान के अनुच्छेद 300 का में सम्मिलित किया गया है। ठीक, वह एक विधिक कानूनी अधिकार बनाया गया उसको, संपत्ति का अधिकार। ठीक, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 24। क्लियर? उसके बाद आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपका आ जाता है 25 से 28। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। क्लियर? तो इसका भी डिटेल करेंगे हम लोग, पूरा देखेंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार देता है? तो 6 मौलिक अधिकार देता है। वो सब डिस्कस करेंगे अभी हम लोग आगे। ठीक, चलते हैं। क्लियर? आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के जरिए निरस्त कर दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। संविधान संशोधन इसमें हुआ था, 44वां संविधान संशोधन इसके थ्रू हुआ था। ठीक, उसमें इस मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया गया था। ठीक, इसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया था, इसको 300 आर्टिकल 3 अनुच्छेद 300 का में सम्मिलित किया गया है। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं।
देखिए, जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ और पर डे लाता रहूँगा, ठीक? ऐसे मैं हिस्ट्री का बनाऊँगा, इतिहास का, भूगोल का, ठीक? राजनीतिक विज्ञान का, जिसे बोलते हैं पॉलिटी, ठीक? ऐसे इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का बनाऊँगा, ठीक? एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम का, यानी पर्यावरण और परिस्थिति के बनाऊँगा। ऐसे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज होते हैं, रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के, जीव विज्ञान के, ठीक? तो अभी हम लोग इसी जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है उस पर काम करेंगे और जनरल अवेयरनेस जीके जीएस को एकदम उस पर पकड़ बना लेंगे, ठीक? कि कोई भी एग्जाम हो, ठीक? या वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग, ठीक, जीके जीएस पे एक तगड़ी पकड़ बना लेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो और हमारे 100% मार्क आए, ठीक? तो चलते हैं अगला। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से निरस्त किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन, जैसे मैंने आपको बताया भी कि 44वां संविधान संशोधन के थ्रू इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अगला, ये देखिए, संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके नाम ये क्या है, उनके नाम देख लीजिए आप, ठीक? समानता का या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका आर्टिकल है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 24 से 25, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 25 से 28, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्लियर? तो हम लोग डिस्कस किए, ठीक? मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भी लिया गया, क्वेश्चन बनता है, ठीक? और मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक? और इसका जो मांग किसमें की गई, किस अधिवेशन में किया गया था? तो जो कराची का अधिवेशन हुआ था वर्ष 1931 में कांग्रेस का, उसमें इसकी मांग की गई थी मौलिक अधिकारों की, ठीक? आगे, ठीक? भारतीय नागरिकों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार प्रदान करता है? ठीक, अनुच्छेद 14 से 18, उसका डिटेल दे रखा है, वो भी हम लोग देखेंगे। क्या है अनुच्छेद, यहाँ पे देखिए क्या है। अनुच्छेद 14 के तहत भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्रदान प्राप्त है, यानी राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान करेगा और उसी तरह उसे लागू करेगा, ठीक? समानता का अधिकार, इन सबको समान संरक्षण दिया जाएगा, ठीक? 14 से 18 में बताया गया, ठीक? यहाँ पे हम 14 से 18 तक का डिटेल देखेंगे कितना क्या है। क्लियर? चलते हैं, देख लेते हैं इधर, ठीक? अगला, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? के तहत सभी किसी भी नागरिक के साथ राज्य, धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक? ये जो मैं करा रहा हूँ 14 से 18, इसके डिटेल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? इसका अनुच्छेद 14 से 18 आप जानते हैं कि समता का या समानता का अधिकार है। अब उसमें 14 से जो बीच में आ रहे हैं, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 जो आर्टिकल आ रहे हैं उनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक? तो क्या है कि जो नागरिक जो है, वो जिस राज्य में रह रहा है, धर्म, जाति, उस पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलते हैं आगे देखें। तब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, अनुच्छेद 15 हो गया था कि अनुच्छेद 15 के तहत क्या प्रावधान है, किसी भी नागरिक के साथ राज्य, धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 का डिस्क्राइब करता है के तहत भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार देगा, ठीक? यानी किसी प्रकार की कोई यहाँ पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो आपका धर्म हो, चाहे आपका जाति हो, चाहे लिंग हो या नस्ल हो या जन्म स्थान हो, या आपके योग्यता पर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक? अनुच्छेद 17 क्या करता है, ठीक? ये जो करा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। जो छुआछूत है, छुआछूत को क्या कर दिया गया, छुआछूत की जो भावना है समाज में फैली, उसका अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग, इसमें डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक? अगले बात करता हूँ तो अनुच्छेद 18, ठीक, के तहत भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकेगा, ठीक? तो किसी प्रकार की उपाधि, ठीक, स्वीकार नहीं करेगा, ठीक? ये अनुच्छेद 18 कहता है। क्लियर? तो ये जो मैंने 14 से 18 तक का कराया है, ठीक, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार का पहला अधिकार है, ठीक? तो इसमें जो आर्टिकल कराए हैं 14, 15, 16, 17, 18, इनको आप ये एक नोट बना के लिख लीजिए इसी तरह पॉइंट वाइज। क्लियर कि क्या कहता है? चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखते हैं,
नीचे से ही है हमको लगता है। क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद जो होता है 19 से 22, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को विविध प्रकार की विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। क्लियर। अब जो सबसे मेन टॉपिक है ये स्वतंत्रता का जो अधिकार था अनुच्छेद 19 से 22 तक का, इसमें 19 से 22 तक के जो जितने भी इसके अंदर के आर्टिकल आ रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग देखेंगे आज ही। क्लियर, तो चलते हैं देख लेते हैं। क्लियर, तो चलते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, अनुच्छेद 19 का अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद जो 19 का है वो अभिव्यक्ति यानी बोलने, ठीक, यानी अपने बात को किसी के सामने व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक, प्रेस की स्वतंत्रता जैसे बोलते हैं मीडिया, कम्युनिकेशन, ठीक, उसे फोर्थ पिलर भी बोला जाता है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का क्या है, फोर्थ पिलर है। ठीक, जिसे मीडिया मीडिया बोलते हैं ना, ठीक, न्यूज चैनल होते हैं वो फोर्थ पिलर है किसके, लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के। फोर्थ पिलर बोलते हैं नहीं लोकतंत्र का। ठीक, तो वो हम लोग जानते हैं। ठीक, तो अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का में है। फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, तब बात करें। अनुच्छेद जो 19 खय होता है, शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के एकत्रित होने और सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 ख में। ठीक, यानी आप ठीक भीड़ इकट्ठी करिए लेकिन किसी प्रकार के शस्त्र से, ठीक, शस्त्र में एकत्रित ना करिए। ठीक, शांतिपूर्ण वो सभा होना चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए। ठीक, और तो इस प्रकार स्वतंत्रता का वहाँ पे उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 खामा। ठीक, का में बात करें तो अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे 19 गा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंदर से, खासकर यूपीपीएससी और जैसे आरओ एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, जो थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें, और कहीं नॉर्मल लेवल एग्जाम जैसे मॉडरेट लेवल के एग्जाम भी होते हैं और उनमें भी क्वेश्चन सीधा पुट किए जाते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 19 गा किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक, किसी प्रकार का आप यूनियन बना सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 गा में। फिर अनुच्छेद 19 घ में बात करूं, ठीक, किस देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक, कि देश में आप कहीं भी, ठीक, कहीं भी जा सकते, ठीक, आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक, तो इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 घ में प्रदान की गई है, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 19 से 22। तो हमने अनुच्छेद 19 के का खा गा घा चार देखे, इसमें इनका डिटेल देखा कि क्या इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे बढ़े तब। ठीक, तो उन्हें जो हमने मौलिक अधिकार पढ़ रखे थे उनका हम डिटेल देख रहे हैं, उनके अंदर के आर्टिकल जो भी उसमें, ठीक, छिपे हुए थे वो हम लोग देख रहे हैं। क्लियर। ठीक, तो अभी हम लोग देखे थे, अभी 19 एक बचा डर, किसी भी प्रकार के व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। ठीक, अनुच्छेद जो डर है वो किसी प्रकार के व्यापार, आप ठीक भारत देश में किसी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता भी आपको प्रदान की गई है। ठीक, लेकिन जो व्यापार होना चाहिए वो आपका वैध होना चाहिए। ठीक, अवैध व्यापार मान्य नहीं है। ठीक, क्लियर। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 पे। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, सभी भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में समान सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, कि आपको दोष सिद्ध करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, भारतीय नागरिकों को जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 सब पेपर में आते हैं क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। ठीक, आगे बात करता हूं तो मैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 से 24 कितने में, अनुच्छेद 23 से 24 देख लेते हैं वो भी कि 23 से 24 में क्या डिस्क्राइब कर रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23
मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम की मनाही की गई है। ठीक, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, किसी भी बच्चे कारखानों, खनन क्षेत्रों या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कामों पर नियंत्रण करना अपराध है। ठीक, तो अनुच्छेद 23 में डिस्क्राइब कर रखा है कि मानव के जो दुर्व्यवहार होता है, ठीक, करते हैं, स्त्री पुरुषों की तस्करी करते हैं, ठीक, एक दूसरे देश में उनको बेचते हैं, ठीक, या बलात्श्रम, जैसे छोटे छोटे बच्चे 14 वर्ष से कम हैं, ठीक, जिनके पढ़ने लिखने की उम्र है, उनसे जोखिम भरे काम करवाए जा रहे हैं, या उनके, ठीक, उनसे उनकी क्षमता से अधिक उनसे काम लिया जा रहा है। ठीक, तो उस पर क्या किया गया है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 24 में ये बातें कही गई हैं। और ऐसा करना अगर आप कोई करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा, ऐसा यहाँ पे वर्णित किया गया है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे कारखानों, खनन क्षेत्रों या अन्य किसी प्रकार के जोखिम भरे कामों पर काम कराना या उन पर नियुक्त करना एक पकड़ना अपराध है। ठीक, आगे बढ़े तब हम लोग, अनुच्छेद है, ठीक, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, मतलब धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक, तो भारत जो देश है उसमें किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक, तो राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं, इसलिए भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक, आगे, ठीक, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। आगे बात करूं तब संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 29 और 30 में। ठीक, 29 और 30 में क्या है, शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 29 का। ठीक, तो अब ये हो गया संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 30 में है। ठीक, तो अनुच्छेद जो 29 का है उसमें क्या डिस्क्राइब कर रखा है कि भारत के नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार देता है। ठीक, ये जो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है ये अनुच्छेद 29 से 30 में है और अनुच्छेद 29 का ऐसा वर्णित करता है। ठीक, आगे अनुच्छेद 29 का जो है किसी भी नागरिक को भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ठीक, ठीक, आप नागरिक, जैसे आप भारत देश के नागरिक हैं, ठीक, तो डिफरेंट स्टेट की जो अपनी लैंग्वेज है वो अलग अलग है। ठीक, सबका, ठीक, जाति अलग है, सबके धर्म अलग है, सबकी संस्कृति अलग है। ठीक, डिफरेंट स्टेट की जो कल्चर है, जो वहाँ पे कैस्टिज्म है, जो वहाँ पे लैंग्वेज है, जो वहाँ पे रिलीजन है, वो अलग अलग है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, ठीक, आपको पात्रता देगा। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे अहम है, जिसके बिना संविधान अधूरा है, तो वो अनुच्छेद 32 है। मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक, सबसे अहम रोल रिप्रेजेंट करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि इसमें जो होता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक, इसमें 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं जो मूल अधिकारों को हनन को रोकने के लिए संभव है। ठीक, आगे बढ़े तब, क्लियर, अनुच्छेद 32 में किस प्रकार का अधिकार का जिक्र है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जिक्र किया गया है इसमें। क्लियर, आगे, सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अवसर अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 32 देता है। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 32 जो होता है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, वो भी हम लोग देखेंगे इसमें क्या डिटेल दे रखा है। ठीक, अनुच्छेद 32 में चलते हैं, वो भी देखते हैं। ठीक, तो एक स्टैंडर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक, आपको टॉपिक जो भी है मौलिक से फंडामेंटल राइट्स में आपको करा रहा हूँ। ठीक, तो बेसिक मैंने कराया पहले, उसके बाद मॉडरेट कराया, मॉडरेट के बाद हम लोग डीप में एनालिसिस कर रहे हैं जितने भी आर्टिकल हैं। ठीक, तो इससे पहले मैंने एक आर्टिकल का वीडियो बनाया जो मेजर आर्टिकल्स हैं, पूछे जा रहे हैं, ठीक, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उसका मैंने वीडियो आपको बना के दे दिया है। ठीक, तो वो आपको इसका जो लिंक है, इस वीडियो का जो मेजर आर्टिकल का वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक पिन कर रखा है, आप जाकर वहाँ पे, ठीक, स्टेप वाइज वीडियो देखें,
और एक अच्छे वे में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था को समझें और तैयार करें। क्लियर? तो आगे बढ़ें तब। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक, तथा उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट यानी याचिकाएं जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, तो वो याचिकाएं जो हैं वो 5 याचिकाएं यहाँ पे हैं जो रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, वो यहाँ पे दे रखा, डिस्क्राइब कर रखा है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार रक्षा। ठीक, ये 5 प्रकार के डेटे हैं, इनका मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा। ठीक, इसमें डिटेल्ड मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? ये 5 प्रकार के डेटा आप याद करिएगा, तो पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है इनसे। क्लियर? आगे, किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है? ठीक ठीक, तो जब विशेष स्थिति आपातकाल हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर देता है? मौलिक अधिकारों को सीमित कर देता है। ठीक, तो उसे मौलिक अधिकार को सीमित करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। क्लियर? आगे, इन मौलिक अधिकारों का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। तो प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसको क्या किया जा सकता है? उसको परिस्थिति में उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, या उसको कह सकते हैं सीमित नहीं किया जा सकता है। क्लियर? जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्क्राइब उसका दे रखा है। जीवन का अधिकार, शारीरिक उत्पीड़न न किए जाने का अधिकार तथा बालाश्रम के प्रतिशोध का अधिकार। ठीक, इसका निलंबन नहीं कर सकते। क्लियर? तो ऐसा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है इसमें। ठीक, अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी का अधिकार अनुसंधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, इसमें 19 जो का है वो क्या है? अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी का अधिकार इसमें वर्णित है। आगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने अनुच्छेद छुआछूत पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद जो 17 है, अनुच्छेद जो 17 है वो समानता का अधिकार है, इसमें अपरत्ता का अंत किया गया है। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को उनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार मिलता है? तो अनुच्छेद 32 में मिलता है। ठीक, ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 इसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। ठीक, तो इसी तरह के हम एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स, हम लोगों ने आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक, वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। ठीक, तो मेन इतना ही था इसमें। क्लियर? जो हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर? ठीक, तो अब हम लोग कल बात करेंगे भारतीय संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के हम वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों और सहपाठियों को शेयर कर देना कि वो भी एक वे में तैयारी कर सके। ठीक, तो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।